दोस्तों आइनॉक्स विंड ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है। 17 जुलाई को कंपनी का बोर्ड मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में डिसाइड किया जाएगा कि फंड रेज कैसे किया जाए। ये एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है आइनॉक्स विंड के लिए, क्योंकि ये पैसा उनके फ्यूचर ग्रोथ और डेब्ट कम करने में मदद करेगा। और दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल पर नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको मिलेगा स्टॉक मार्केट का सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे। तो सबसे पहले समझते हैं बोर्ड मीटिंग का एजेंडा क्या है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है कि 17 जुलाई को बोर्ड मीटिंग होगी। इस मीटिंग में ये डिसाइड होगा कि नया शेयर्स कैसे इश्यू किया जाए, जैसे कि राइट्स इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट या कोई और मेथड। सिंपल शब्दों में बोले तो कंपनी नया शेयर्स बेच के पैसा रेस करना चाहती है और ये पैसा मोस्टली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से आएगा, यानी आप और हम जैसे लोग जिनके पास आइनॉक्स विंड के शेयर्स ऑलरेडी है। अब सवाल ये उठता है, आइनॉक्स विंड को फंड रेज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो इसका जवाब है, पिछले कुछ सालों में कंपनी ने स्ट्रगल किया, लॉसेस हुए, डेब्ट बढ़ गया और कैश फ्लो में प्रॉब्लम आई। लेकिन अब विंड एनर्जी सेक्टर में मोमेंटम है, गवर्नमेंट का भी रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस बढ़ रहा है, तो आइनॉक्स विंड चाहती है कि वो इस मौके का पूरा फायदा उठा सके। इसीलिए उन्हें पैसा चाहिए अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, वर्किंग कैपिटल का सपोर्ट देने के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट अपना लोन यानी डेट रीपे करने के लिए। अब बात करते हैं राइट्स इश्यू के कॉन्सेप्ट की, जो इस बोर्ड मीटिंग का सबसे बड़ा पार्ट हो सकता है। राइट इश्यू का मतलब होता है कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नया शेयर्स का ऑफर देती है, यूजुअली डिस्काउंटेड प्राइस पर। मान लीजिए आइनॉक्स विंड का शेयर प्राइस अभी 200 है और कंपनी बोलती है कि आप 150 में नया शेयर्स ले सकते हो, तो ये 25% डिस्काउंट हुआ। और मान लीजिए कंपनी का रेशियो है 1:4। इसका मतलब अगर आपके पास 100 शेयर्स है तो आप 25 नया शेयर्स 150 रुपये में खरीद सकते हो। ये एक राइट है, जबरदस्ती नहीं। आप चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते तो ये एक चीज होती है जिसे कहते हैं डाइल्यूशन, यानी अगर नए शेयर्स मार्केट में आ जाते हैं और आप उन्हें खरीदते नहीं तो आपकी टोटल ओनरशिप परसेंटेज ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। आपके पास सेम शेयर्स रहेंगे लेकिन कंपनी के टोटल शेयर्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि मार्केट में नया शेयर्स आ रही है, तो आपका हिस्सा ओवरऑल कम हो जाता है। इसीलिए राइट्स इश्यू में पार्टिसिपेट करना ओनरशिप लेवल बनाए रखने के लिए जरूरी होता है, वरना आपका वोटिंग पावर और शेयर होल्डिंग दोनों डाइल्यूट हो सकता है। अब समझने वाली बात यह है कि आइनॉक्स विंड का प्लान क्या हो सकता है इस फंड राइज से। अगर राइट्स इश्यू अनाउंस होता है और इन्वेस्टर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो कंपनी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ राइज कर सकती है। ये पैसा वो यूज करेगी अपना लोन रीपे करने के लिए, वर्किंग कैपिटल बढ़ाने में और शायद नया प्रोजेक्ट फंड करने में भी। इससे आइनॉक्स विंड की बैलेंस शीट स्ट्रांग हो जाएगी और फ्यूचर में इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हर कंपनी का राइट्स इश्यू सक्सेसफुल नहीं होता। अगर इन्वेस्टर को कंपनी पे भरोसा हो और मैनेजमेंट स्ट्रांग हो तो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन अगर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वीक हो या कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड खराब हो तो लोग अपना पैसा लगाने से डरते हैं। इसीलिए राइट्स इश्यू तभी काम करता है जब मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव हो और इन्वेस्टर ट्रस्ट करते हो। दोस्तों, ऐसे ही एग्जाम्पल पहले भी देखने को मिले हैं। वोडाफोन आइडिया ने राइट्स इश्यू लॉन्च किया था, काफी पैसा भी रेस हुआ था, लेकिन डेट और कंपटीशन की वजह से अभी भी स्ट्रगल चल रहा है। रिलायंस 4 ने भी राइट्स इशू किया था, लेकिन मार्केट रेस्पॉन्स वीक था और इन्वेस्टर इंटरेस्ट भी लो रहा। तो आइनॉक्स विंड का क्या होगा, ये डिपेंड करेगा उनकी करंट इमेज, परफॉर्मेंस और इन्वेस्टर के ट्रस्ट पर, और मेजरली डिपेंड करेगा इस साल का Q1 का रिजल्ट पर जो आने वाला है। तो दोस्तों, 17 जुलाई का बोर्ड मीटिंग आइनॉक्स विंड के लिए बहुत ही क्रूशियल है। अगर राइट्स इश्यू अट्रैक्टिव टर्म्स पर आता है, जैसा कि प्रॉपर डिस्काउंट, क्लियर इंटेंशन और टाइमली एग्जीक्यूशन, तो आइनॉक्स विंड अपना डेट क्लियर करने की स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ सकती है। लेकिन राइट्स इश्यू कोई मैजिक नहीं है, इन्वेस्टर का भरोसा और पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, और सबसे जरूरी फंड का यूज सही जगह होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्या आइनॉक्स विंड अपने राइट्स इश्यू के थ्रू डेब्ट फ्री हो जाएगी? और अगर आपके पास शेयर होते तो आप कितना डिस्काउंट पर नया शेयर खरीदते हो? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर लिखिए, और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगला वीडियो में।